अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है। अगर नहीं तो इसे यही पॉज करके इसका पिछला पार्ट जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, वरना पूरी एक्सप्लेनेशन आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। पिछले पार्ट में हमने देखा कि प्रोटैगनिस्ट कैट को झूठ कहता है कि उसे गोया की पेंटिंग टॉमस ने दी, जिसे सुनते ही वो उसका झूठ पकड़ लेती है, क्योंकि उसके पति को टॉमस के बारे में पता चलने पर उसने जेलेसी में उसकी वो हालत की कि अब वो बोल भी नहीं सकता। तो उसका उसे कोई भी पेंटिंग बेचने की तो दूर की बात है, बातों बातों में कैट इमोशन में बहने लगती है और उससे शेयर करती कि सेटन ने उसकी जिंदगी नर्क बना रखी है और उसे तलाक देने को भी तैयार नहीं है। इसलिए सेटन ने उसकी वो फेक गोया पेंटिंग जानबूझकर ऑक्शन में खरीदी ताकि वो उसे जिंदगी भर ब्लैकमेल कर सके। कैट ने फिर भी वियतनाम में वेकेशन के दौरान उनके रिलेशनशिप को एक और मौका देने की कोशिश की थी, पर उसके बीच से लौटते वक्त उसने किसी अननोन लड़की को उनके याद से कूदते देखा और सेटर भी याद से गायब था। तब से उसने हार मान ली, जिसके बाद से सेटर ने उसे अपने बेटे से भी मिलना लिमिटेड कर दिया, जो उसके लिए जिंदगी में सब कुछ है। ये सुनने पर प्रोटैगनिस्ट को उसके लिए हमदर्दी महसूस होती है, इसलिए उससे एक सौदा करता है कि वो उसकी वो फेक पेंटिंग गायब कर सकता है ताकि वो सेटर के ब्लैकमेल से छूट सके। और इन रिटर्न उसे सेटर के साथ उसकी एक मीटिंग फिक्स करानी होगी, जिसके लिए कैट तैयार हो जाती है और उसे पेंटिंग का लोकेशन बताती है, जो ओस्लो एयरपोर्ट से कनेक्टेड हाईली गार्डेड फ्री पोर्ट के लॉकर में रखी है, जहाँ रोटैस कंपनी के नाम पर दर्ज सेटर का भी लॉकर है, जहां वो मिस्टीरियसली हर साल 4 से 5 बार विजिट करता है। ऑल्दो उसे आर्ट में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। नील फेक क्लाइंट बनकर फ्रीपोर्ट की सिक्योरिटी की जांच करता है और उसे पता चलता है कि वो फैसिलिटी डेडली गैस से इक्विप्ड है, जो फायर इंसिडेंट के केस में सारे लॉकर्स के डोर सील करके 10 सेकेंड्स में लॉकर से सारे ऑक्सीजन को सक आउट कर देगा, फायर को स्प्रेड होने से रोकने के लिए। पर उनका लॉकिंग सिस्टम वीक है, जिसे आसानी से वो अनलॉक कर सकता है और वो पेंटिंग्स लेकर बैक डोर से निकल सकते हैं। पर इमरजेंसी फायर इंसिडेंट फ्रीपोर्ट पे ट्रिगर करना उसके लिए काफी बड़ा एक्सप्लोजन चाहिए होगा, इसलिए नील एक अतरंगी प्लान सजेस्ट करता है फ्रीपोर्ट के पीछे प्लेन क्रैश करने का, जिसके कारण इनफ एक्सप्लोजन ट्रिगर होगा फायर इमरजेंसी ट्रिगर करने के लिए, जिसमें उसका एक साथी मिहिर भी मदद करेगा। मिहिर बताता है कि जिस प्लेन को यूज करने वाला है वो गोल्ड बार्स ट्रांसपोर्ट करता है। उसका प्लान प्लेन को टारगेट पर सेट करके गोल्ड बार्स को नीचे फेंक देने का है, ताकि सभी का ध्यान फ्री पोर्ट पर नहीं बल्कि गोल्ड बार्स पर बनी रहे। आप प्लान के मुताबिक दोनों क्लाइंट बनकर फ्री पोर्ट में एंटर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिहिर प्लान को हाईजैक करने में सफल हो जाता है और एग्जैक्टली एज प्लान्ड गोल्ड बार्स रास्ते में गिराकर प्लेन को फ्रीपोर्ट से क्रैश करता है, जिसके कारण फायर इमरजेंसी ट्रिगर हो जाता है और सबसे पहले फ्रीपोर्ट का सेल्समैन दुम दबाकर भाग पड़ता है, इससे पहले कि डेडली गैस के कारण ऑक्सीजन खत्म हो जाए। पर दोनों पीछे छूटने का नाटक करके अपनी सांस रोककर तुरंत अपने ब्रीफकेस के हिडन कंपार्टमेंट से लॉक पिकर की मदद से 1 बाय 1 लॉकर्स को ओपन करके फाइनली सेटर के लॉकर्स तक पहुंच जाते हैं, जिसके एक डोर पर अजीब कारण से रेड तो दूसरे पर ब्लू मार्क होता है। प्रोटैगनिस्ट ब्लू में तो नील रेड में एंटर करता है, जिसके अंदर पेंटिंग के बजाय दोनों को एक विशाल मशीन, ग्लास पर फ्रेश गन शॉट्स और नजदीक पड़ा डिसेंबल्ड गन से उन्हें भनक लग जाती है कि यहाँ कुछ देर पहले ही कोई घटना घटी थी। और अब देखते ही देखते मशीन दोनों के साइड में ट्रिगर हो जाता है और अचानक में दोनों साइड से कोई मास्क मैन निकलता है। प्रोटैगनिस्ट के साइड में वो उसे दबोच लेता है, वहीं नील के साइड में वो भाग पड़ता है। नील उसका पीछा करने के बाद अंत में उसे दबोच लेता है, पर कुछ देखने के बाद उसे अजीब कारण से जाने देता है। वहीं प्रोटैगनिस्ट के केस में डिसेंबल्ड गन मास्क मैन के हाथ में आकर रिवर्स में गन से जुड़ने लगते हैं, यानी कि मास्क मैन पूरी तरह से रिवर्स चल रहा है, इसलिए गन शॉट भी रिवर्स फायर होती है और दोनों में अजीब ही तरह की रिवर्स वर्सेस फॉरवर्ड फाइट छिड़ जाती है, जहां मास्क मैन रिवर्स में वार कर रहा होता है तो प्रोटैगनिस्ट सीधे। अंत में वो प्रोटैगनिस्ट के हाथों मरने ही वाला होता है कि नील उसे एन मौके पर किसी कारण से रोक देता है और वो मौका देकर उल्टे डायरेक्शन में भाग पड़ता है और फिर दोनों बेहोशी का नाटक करके वहाँ से बच निकलते हैं। जिसके बाद प्रिया से मुंबई में फिर से मिलने पर उसे पता चलता है कि वो टर्नस्टाइल मशीन था, जो ऑब्जेक्ट से इंसान के एंट्रोपी को इन्वर्ट कर सकता है, जो सेटर को भविष्य से किसी ने सप्लाई किया है। और वो दोनों मास्क मैन भी रियलिटी में सेम ही थे, एक इन्वर्टेड तो दूसरा फॉरवर्ड। और उसे पता लगाना होगा कि आखिर सेटर का मकसद क्या है उन मशीन का यूज करके, जो वो पता कर सकता है सेटर के करीब जाकर, और वो है उसकी मदद करके प्लूटोनियम 241 हासिल करके, जो उसने ओपेरा सीज के दौरान हासिल करने की कोशिश की थी, पर अंत में वो यूक्रेनियन सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ लग गई
थी और अब उसे किसी सीक्रेट फैसिलिटी मूव करने वाले हैं, यानी कि वो ओपेरा का पूरा अटैक सेटर का ही किया करा था। पर इसके लिए प्रोटैगनिस्ट को सबसे पहले सेटर से मिलना होगा, जो सिर्फ कैट मुमकिन कर सकती है। इसीलिए वो कैट से झूठ कहता है कि वो उसका फेक पेंटिंग नष्ट करने में सफल रहा और अब उसे सेटर के ब्लैकमेल से डरने की जरूरत नहीं है। इसीलिए शर्त के अनुसार वो प्रोटैगनिस्ट को अपना दोस्त बताकर सेटर से मीटिंग सेटअप करता है और प्रोटैगनिस्ट बिना समय वेस्ट किए उससे उसके लिए प्लूटोनियम पाने का डील करता है, जिसे सेटर विलिंगली एक्सेप्ट कर लेता है और उसे अपनी याच पर एज मेहमान इनवाइट करता है। और उसी रात प्रोटैगनिस्ट को सीक्रेटली पता चलता है कि कैसे भविष्य के लोग सेटर को उनके लिए कुछ कराने के लिए उसे गोल्ड बार से पेमेंट करते हैं, जिसके लिए सेटर सबसे पहले अपना सीक्रेट ड्रॉप लोकेशन ईमेल के जरिए रिकॉर्ड करता है, जिसे भविष्य के लोग पढ़कर तुरंत टाइम कैप्सूल में इन्वर्टेड गोल्ड बार्स रख देते हैं, जो सेटर को अपने समय में तुरंत मिल जाता है। ऑडियंस को सेटर के बैकग्राउंड के बारे में और भी पता चलता है कि कैसे बचपन में उसके होम टाउन स्टॉल्स 12 सिटी में रेडियो एक्टिव एक्सप्लोजन इंसिडेंट के बाद खुदाई करते वक्त उसे भविष्य से टाइम कैप्सूल मिला, जिसमें गोल्ड बार्स के साथ उसका नाम और इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था कि आगे उसे उनके लिए क्या करना है। सेटर बीइंग अ कट्टर देशभक्त, वो पहले ही वर्ल्ड वॉर 2 में रशिया की बुरी तरह से हार ना सह सका, वहीं वो वैसे भी कैंसर के कारण मरने वाला है। इसलिए गुस्से के आग में उसने सभी को अपने साथ लेकर मरने के लिए भविष्य के लोगों से धरती को नष्ट करने का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अब अगला दिन वही होता है जब प्लूटोनियम किसी सेफ फैसिलिटी में मूव करने वाले हैं और प्रोटैगनिस्ट नील की मदद से प्लान बनाता है प्लूटोनियम को गायब करने के लिए। वहीं सेटर पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर करने के लिए कैट को भी अपने साथ लाता है और जब कैट सेटर के किसी वेयरहाउस में एंटर कर रही होती है, उसे दूसरी साइड सेटर का ही एक आदमी ऑडी में अजीब कारण से ऑक्सीजन मास्क लगाए नजर आता है। सेटर उसे कहीं चलने का धमकी देता है, पर उसकी बात ना मानने पर वो उसे बुरी तरह से मारता है और अंत में वो खुद किसी डार्क रूम में छिपकर अपने आदमियों को जो प्रोटैगनिस्ट पर नजर बनाए रखे उन्हें उसे पूरी घटना वर्ड बाय वर्ड बताने को कहता है। वहीं यहाँ एक वैन प्लूटोनियम को लेकर निकलने लगता है और देखते ही देखते प्रोटैगनिस्ट की टीम एक एक करके अलग अलग ट्रक से उस वैन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। प्रोटैगनिस्ट भी प्लान के अनुसार फायर ट्रक पर चढ़ जाता है और ये सारी घटना सेटर के लोग सेटर को डिटेल में रिपोर्ट कर रहे होते हैं और अब नील के गो कहते ही उनके ट्रक्स, वैन और सिक्योरिटी गार्ड्स की कार को अपने ट्रैप में चमेट देते हैं और उनके सिग्नल को भी जैम कर देते हैं, जिससे ना तो वो अटैक या बैकअप को कॉल कर पाते हैं। अब प्रोटैगनिस्ट मौका देकर आसानी से प्लूटोनियम निकाल लाता है और अभी तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब उनकी तरफ उल्टे डायरेक्शन में सेटर उनका पीछा करने लगता है, क्योंकि सेटर ने अपनी एंट्रोपी उल्टी कर ली होती है। ये वही रिवर्स ऑडी है जिसे कैट ने एंटर करते वक्त देखा था और दरअसल वो रिवर्स में ही थी। इसका क्लू आपको उस ऑक्सीजन मास्क के अलावा दूर हम कुछ लोगों को रिवर्स में चलते देख सकते हैं। वो कैट को मरने की धमकी देता है। इतना कम नहीं कि सामने एक क्रैश कार देखते ही देखते खड़ी हो जाती है और उन दोनों के बीच रिवर्स में चलने लगती है, यानी कि उसकी भी एंट्रोपी रिवर्स्ड है। प्रोटैगनिस्ट के पास अब कोई चारा नहीं, इसलिए कैट के खातिर उसे प्लूटोनियम देना पड़ता है, जिसके बाद सेटर अब फॉरवर्ड मूविंग BMW जिसकी एंट्रोपी रिवर्स नहीं है उसमें शिफ्ट होकर भागने लगता है और कैट को ड्राइवरलेस चलती गाड़ी में मरने के लिए छोड़ देता है। पर प्रोटैगनिस्ट कैसे तो ऑडी में जमकर कार को सही समय पर रोक देता है, पर अंत में सेटर के आदमी कैट और उसे बंदी बनाकर अपने साथ ले चलते हैं। और अब जब प्रोटैगनिस्ट वेयरहाउस की तरफ एंटर करता है तो उसी सेटर रिवर्स में कैट के साथ एंटर करते नजर आता है। अब हम अगर यहाँ ध्यान दे तो ये रूम ब्लू और रेड में डिवाइडेड है। ब्लू रूम दरअसल बैकवर्ड मूविंग टाइम, वहीं रेड रूम नॉर्मल एज इन फॉरवर्ड मूविंग टाइम में है। इसलिए अब हम जब रोल बैक करते हैं उस फ्रीपोर्ट के सीन पर, जब प्रोटैगनिस्ट को मास्कमैन रिवर्स में इसलिए नजर आ रहा था क्योंकि वो ब्लू रूम साइड में था, वहीं नील के केस में वो सेम मास्कमैन फॉरवर्ड मूवमेंट में नजर आया था क्योंकि नील रेड रूम के साइड में था। पर यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कैट ऑल्दो ब्लू रूम साइड में है, उसकी एंट्रोपी रिवर्स नहीं बल्कि नॉर्मल फॉरवर्ड टाइम में चल रही है, क्योंकि आगे हमें पता चलता है कि इन्वर्टेड लोगों के लंग्स ऑक्सीजन के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करने लगते हैं, इसलिए उन्हें ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ती है। इसीलिए कार चेज के दौरान इन्वर्टेड सेटर ने ऑक्सीजन मास्क पहनी पर नॉन इन्वर्टेड कैट ने नहीं पहनी थी। वहीं इस केस में सेटर ने नहीं पर कैट ने इसलिए पहनी है क्योंकि वो दोनों टर्नस्टाइल मशीन के इन्वर्टेड ब्लू साइड के इकोसिस्टम में है, जहाँ सिर्फ एक इन्वर्टेड इंसान बिना ऑक्सीजन मास्क के सर्वाइव कर सकता है। सेटर रिवर्स
में होने के कारण उसकी भाषा भी रिवर्स होती है, इसलिए बीच में एक इंटरप्रेटर उसके बोल को अनुवाद करता है कि अगर उसने प्लूटोनियम का पता उसे नहीं बताया तो वो कैट की जान ले लेगा। और अब इसका मतलब है कि सेटर को प्लूटोनियम कभी मिली ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि अब हम जब उस सीन को स्लोली रोल बैक करते हैं तो हमें नजर आता है कि प्रोटैगनिस्ट ने उसे सिर्फ एम्प्टी बॉक्स दिया और वो प्लूटोनियम पीछे ही छूट गया। प्रोटैगनिस्ट के ना बताने पर निर्दय सेटर इनवर्स बुलेट से कैट को शूट कर देता है। वो कैट को दूसरी गोली मारने ही वाला होता है कि प्रोटैगनिस्ट प्लूटोनियम का लोकेशन उसे बता देता है कि वो BMW में है, जिसके तुरंत बाद अब रिवर्स सेटर टर्नस्टाइल डोर की तरफ मूव करते नजर आता है। पर फिर उसी डार्क रूम रेड साइड से फॉरवर्ड मूविंग सेटर निकलकर उससे सवाल करने लगता है कि आखिर प्लूटोनियम कहाँ है, इवन दो उसने जस्ट उसके बैकवर्ड मूविंग वर्जन को बताया। अब इससे पहले कि सेटर प्रोटैगनिस्ट की जान ले, नील की टीम उसे बचा लेती है। वहीं फॉरवर्ड मूविंग सेटर उसी समय टर्नस्टाइल मशीन में भाग निकलता है जब ब्लू रूम में उसका इन्वर्टेड रिफ्लेक्शन मशीन में एंटर करता है लूप को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि आगे हमें एक और रूल का पता चलेगा कि फॉरवर्ड इंसान को उस मशीन में एंटर करने के लिए उसकी इन्वर्टेड वर्जन को भी उसी समय रिवर्स में मशीन में एंटर करते नजर आना चाहिए, वरना अगर वो पहले ही एंटर कर गया तो वो कभी दूसरी साइड नहीं निकलेगा और हमेशा के लिए स्पेस में कहीं गायब हो जाएगा। पर दोनों साइड में मशीन का डोर ओपन होने पर सेटर उन्हें नजर ही नहीं आता। आखिर क्यों और कैसे सेटर नजर नहीं आ रहा, इसे मैं उदाहरण के साथ अगले पार्ट में समझाऊंगा। इसलिए अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन पर।